हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सब के सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपने क्वेश्चन ऑफ द सीरीज का एक नया क्वेश्चन लेके आए, लेकिन उससे पहले इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। चैनल नेम इज ऑल आर फैमिलियर विद इट, द कर्ली केमिस्ट। आ जाइए, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन आपको जब आप ये स्ट्रक्चर ही वाला देखोगे ना, आपको लगेगा पता नहीं क्या ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये था आर एफ के ऊपर। आर एफ क्या होता है? वो आपका होता है रिटेंशन फैक्टर। क्या होता है वो मैं भी बताता हूँ, ठीक है। इन द गिवन टीएलसी, टीएलसी मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इन द गिवन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी द डिस्टेंस ऑफ अ स्पॉट ए एंड बी आर 5 and 7 centimeter from the bottom of TLC plate respectively. RF value of B is x into 10 to the power minus 1 times more than A. The value of x पूछी गई है, पता करते हैं। देखो आपको एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में दे रखा है वैल्यू आपकी। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात कर लेते हैं आरएफ की, ठीक है। आरएफ रिटेंशन फैक्टर क्या होता है? वो होता है डिस्टेंस मूव्ड बाई सब्सटेंस फ्रॉम बेसलाइन। बेसलाइन कौन सी है? ये वाली ना। डिवाइडेड बाई क्या होता है? डिस्टेंस मूव्ड बाई सॉल्वेंट फ्रॉम बेसलाइन, ठीक है। अब देखो यहां से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो देखो ओवरऑल क्या दे रखा है? 5, लेकिन 1 सेंटीमीटर का गैप भी है, तो 5 - 1 इक्वल टू आ जाएगा 4। अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? यहां पे 7 दे रखी है, और 7 में एक की यहां से, सॉरी एक की तो यहां से थी, ये पूरी की पूरी थी ना, तो एक ही यहां से थी, 1 सेंटीमीटर हटा दिया, ये आ गया। बी की यहां से है, 1 सेंटीमीटर है, वो हटा दिया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 7 - 1 6। अब देखो आर एफ वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, यानी कि रिटेंशन फैक्टर ऑफ ए, यानी कि आर एफ ऑफ ए निकालूंगा, तो क्या होगा आपका? डिस्टेंस मूव्ड बाई सब्सटेंस कितना मूव हुआ? 4 डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट कितना? टोटल कितना था? टोटल 10 था। एक इधर से उड़ा दिया, एक इधर से उड़ा दिया, 10 - 2 इक्वल टू 8, तो 4 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। सेम अगर मैं करूं आर एफ ऑफ बी, डिस्टेंस मूव्ड बाई सब्सटेंस यानी कि 6, ये निकाला, और टोटल यानी कि 8। अब आपसे पूछा गया है आर एफ वैल्यू ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए पूछा गया है, यानी कि आपसे क्या करवा रहा है? वो चाह रहा है एग्जामिनर के आर एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाई आर एफ ऑफ ए कर दो, और अगर उसने बोला है ये कर दो, तो भाई देख, जेई ने बोला है करने का तो मतलब करने का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आर एफ ऑफ बी, यानी कि 6 भाई क्या पेन यूज किया है, मुझे यहां से नहीं दिखाई दे रहा। 6 डिवाइडेड बाई 8, और ये उल्टू हो जाएगा आर एफ ऑफ ए, यानी कि ये रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 8 to 8 कैंसिल, 6/4 यानी कि हो जाएगा आपका 1.5। और अगर आपका 1.5 लेकिन पूछा गया है वैल्यू इन रेस्पेक्टिव ऑफ 10 to the power -1, यानी कि 1.5 को हम लिख सकते हैं 15 into 10 to the power -1, और कंपेयर करा गया है x into 10 to the power -1 से, तो x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी? x की वैल्यू आ गई आपकी 15। कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ इनपुट, यानी कि ये हो जाएगा आपका 15 विल बी द राइट आंसर। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो एट लास्ट हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले आई एम विशिंग यू फॉर द बेस्ट, ठीक है। तो चलो मिलते हैं इसी के लिए चौराहे पे। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit.